सब्जी बढ़िया है। पहले तो हमारे टाइम में 10-10 के आते हैं। 60 70 और चम्मच में 2 हाँ प्लास्टिक की वैसी हो जाएगी वैसी मैगी खाए। लड्डू क्या कांड कर रहा है, देखो सब लोग घर में सो गए। लड्डू के आज अम्मा बाबा आए थे। ब्लॉगिंग तो मैं नहीं कर रही, कल से मेरा मूड ख़राब था ना इसलिए। और देखो लड्डू को, ये सोने का नाम नहीं ले रहा। सुबह मुझे जल्दी उठना है। आज मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। आ जाओ बेटा, सो जाओ प्लीज़। दादा सो गया भैया, चलो डॉगी आ गया। डॉगी डॉगी आ जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। तो आज इनकी सर्जरी को 7 दिन हो चुके हैं और ग्वालियर आए हुए 5 दिन हो चुके हैं। तो बहुत टाइम हो गया था, तो आज मैंने इनको नहला दिया। और आज वैसे भी मंगलवार है ना, तो इनका फास्ट रहता है। बट अभी दवाइयाँ चल रही हैं ना, तो इनकी वजह से मैंने भी मना कर दिया था, क्योंकि टाइम टू टाइम ब्रेकफास्ट और लंच सब कुछ देना पड़ता है और खाली पेट दवाइयाँ ले नहीं सकते। इसलिए भगवान जी के ऐसे ही हाथ जोड़ लेंगे। तो मैंने भी बोला और इनका भी मन था नहाने का। तो आज थोड़ा फ्रेश फील कर रहे हैं, क्योंकि नहाते नहीं है तो नींद भी अच्छे से नहीं आती। स्वेलिंग पैर में बहुत ज़्यादा है। और सच में ये सारी चीज़ें ना फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जीवन में कभी भी आ सकती हैं, हर किसी के में भी। तो लड्डू जब हुआ था उस टाइम पे भी मेरी यही हालत थी, क्योंकि मैं सब कुछ फर्स्ट टाइम कर रही थी। लक्ष्य के टाइम पे मेरी सारी चीज़ें मेरी मम्मी ने करी थी, तो मुझे कुछ नहीं आता था कि बच्चों को कैसे संभालना है, नहलाना धुलाना है, मालिश करना है। बट समय के साथ ना जब करते हैं तो सारी चीज़ें सीख जाते हैं। सुबह का समय ऐसा होता है कि किचन में भी बहुत सारे काम होते हैं, और वैसे भी घर में और पतिदेव की वजह से थोड़े और बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्जी बना दी है थोड़ी सी, और यहाँ पे लड्डू का खाना, ये चावल जो कि बाद में मैं जीरा राइस बनाऊंगी, और कढ़ी चढ़ा दी है मैंने। और साथ में सारे काम कर रही थी ना, तो कढ़ी भी निकल गई, क्योंकि मैं इनको नहला रही थी। तो मैंने सोचा कढ़ी टाइम लेती है, तो कढ़ी में छौंका लगा के मैं चली जाती हूँ। और मैं अपनी हालत भी दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि मैं इसलिए दिखा रही हूँ अपनी ये वाली हालत, क्योंकि सुबह सज धज के तो कोई नहीं बैठता ना। आप मेरी वीडियो देखो तो मुझसे रिलेट कर पाओ कि रियलिटी यही होती है। आप मुझे देख के सोचो कि हाँ, रियल ब्लॉग्स होते हैं, और मैं रियलिटी ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे नहा लिए ये, इन्होंने हाथ जोड़ लिए भगवान जी के। और अभी इनकी फिजियोथेरेपी का समय हो गया है, तो भैया आने वाले हैं। 9 बज चुके हैं, 9:15 बजे ये निकल जाएंगे। उससे पहले मुझे सारे काम करने पड़ते हैं। और अभी हमारी कढ़ी भी बन के हो चुकी है तैयार। कल मेरे सास ससुर आए हैं कल से यहीं पे। अभी पापा चले गए हैं कहीं बाहर घूमने के लिए, सुबह के टाइम पे नाश्ता पानी करके। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अच्छे से बिस्तर वगैरह झाड़ दी हैं, डस्टिंग वगैरह कर दी है, जो कि मैं डेली ही करती हूँ, एक भी दिन स्किप नहीं करती, क्योंकि मेरा ये डेली का ही रूटीन है। तो सारी चीज़ें मैंने तैयार कर दी है। कुर्सी पे बैठ के मैंने इनको नहलाया था, 2 कुर्सी लगा के, क्योंकि पैर को सीधा रखना होता है। अभी बिल्कुल भी नहीं मोड़ना है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, कोई बात नहीं। और बस मैंने सारी चीज़ें अच्छे से सारे बिस्तर कर दिए हैं। अभी हमने कंबल वगैरह नहीं रखे हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सर्दी है अभी। और यहाँ पर मैंने इनका लैपटॉप भी रख दिया है, क्योंकि कुछ मीटिंग्स होती हैं जो कि इनको ज्वाइन करनी होती हैं। तो अभी जा रही हूँ मैं नहाने के लिए। और कैसी एक्सरसाइज करवाई? मुझे लगा लो बेटा। जैसी रोज करा मेरा मोबाइल में मुझे नहीं पता, मैं भूल गई। अब ठीक लग रहा है? ठीक फील हो रहा है अब? हाँ, गंदे तो नहीं है पैर, वो वाला गंदा है। वो वाला तो वैसे करना। तो पतिदेव तो आ भी गए फिजियोथेरेपी करवा के, और मेरे घर के सारे काम हो भी नहीं पाए तब तक। तो लड्डू को मैंने नहला दिया था, फिर मैं इनसे पूछ रही थी कैसे क्या है। थोड़ी बहुत टेंशन तो रहती है, जब तक चलेंगी नहीं तब तक तो रहेगी। और यहाँ पे लड्डू को ना अपने पापा के पास जाना है।
बट हम लोग नहीं भेज सकते, हमारी भी मजबूरी है और ये भी नहीं ले सकते, इनका भी मन करता है बट क्या करें। तो यहाँ पे अपने पापा के पैर छू रहा था, यहाँ पे अपनी दादी के पैर छू रहा था, बट दादी के पैर छूने गया तो उसके लग गए उस मम्मी के नाखून और बिछुआ से, तो मुझसे शिकायत करने के लिए आया हुआ है यहाँ पे। और इस समय पे क्या हो रहा है ना मेरे साथ, क्योंकि घर पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मैं अकेली सारी चीज़ें हैंडल कर रही हूँ सुबह से लेकर रात तक, तो लड्डू का थोड़ा कम ख्याल रख पा रही हूँ। खाना पीना थोड़ा उसका लेट हो जाता है, बना के तो रख देती हूँ बट खिलाने के लिए टाइम नहीं रहता मेरे पास, इस वजह से। तो किचन भी मैंने क्लीन कर दी है, घर का सारा खाना बन चुका है, सिर्फ गर्मा गर्म रोटियां बनाऊंगी, पालक वॉश करके रख दिया है, बर्तनों का पानी निकल जाएगा तभी मैं सेट करके रखती हूँ। पानी की बाल्टी मैंने भर के रख दी है। अब करने जाऊंगी मैं पूजा, पहले इनको दे देती हूँ फ्रूट्स वगैरह मम्मी को और इनको, उसके बाद मुझे कपड़े डालने भी जाना है, पहले पूजा करूँगी फिर मैं जाऊँगी कपड़े डालने के लिए। लड्डू को सुला दिया है नहला के मैंने, क्योंकि आज सुबह जल्दी उठ गया था, लग गया था ना उसी टाइम पर, तो अभी ये नहा धो के मैंने सुला दिया है और जा रही हूँ मैं ऊपर कपड़े डालने के लिए। लाइट बंद कर देती हूँ। अभी मैं कपड़े डालने के लिए जा रही हूँ ऊपर, वहाँ पे ये बैठे हैं पपीता खा रहे हैं, मम्मी बैठी हैं। चलो किचन की भी लाइट बंद कर देती हूँ, क्या करूँ, कमर में दर्द हो रहा है मेरे तो। चलो चलो, मेरी चप्पल कहाँ है? कैसा लग रहा है पपीता? अच्छा। तो अभी हो रहा है दोपहर का समय, खाना पीना सब कुछ हो गया है सब लोगों का, बस मेरा नहीं हुआ है क्योंकि मैं सबसे लास्ट में खाती हूँ। और पता है क्या हो रहा है मेरे साथ आजकल, काम करते करते मैं इतना थक जाती हूँ कि मैं, कोई भी आता है चाय बनती है तो मैं वो पी लेती हूँ 1 कप, और पता है इतनी चाय हो जाती है मेरी कि मुझे भूख ही नहीं लगती है। अब मेरी रोटी रखी की रखी रह जाती है। तो यहाँ पे अभी इनकी एक्सरसाइज का समय हो गया है तो मैं करवा रही हूँ एक्सरसाइज, क्योंकि फिजियोथेरेपी के लिए तो ये जाते ही हैं बट घर पर भी थोड़ी बहुत करनी होती है। तो वैसे तो ये कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो खुद ही कर लेते हैं, बट कुछ में मेरी ज़रूरत पड़ती है तो बस मैं वही करवा रही थी। यहाँ पर बैठी हुई हैं मम्मी और यहाँ पर लड्डू को देखो क्या शैतानी करने में लगा हुआ पड़ा है। और पता है मैं नहा के आती हूँ, सच में यार मैं मिरर में भी नहीं देखती हूँ, सारा दिन मेरे ऐसे ही निकल जाता है कि मैं बालों को मैं कंघी भी नहीं कर पाती हूँ, मतलब ऐसा समय निकल रहा है मेरा। और सच बताऊँ मेरे साथ ये होता है कि जब घर में कोई तकलीफ में होता है ना तो मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं करता है, बस नहाई, पूजा करी, कपड़े जैसे हैं वैसे पहने, और मुझे ये भी नहीं लगता कि घर पे कोई आ रहा है तो मैं ढंग के कपड़े पहन लूँ। ये बोल रहे थे कि इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं लेकिन पहनने वही हैं, मैंने बोला नहीं होता यार मेरा मन, कोई बात नहीं, क्या हो गया। तो थोड़ी बहुत क्लिप होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो अभी इवनिंग का समय हो गया है चाय का, और घर पे भी कोई आए हुए हैं तो यहाँ पे बस मैं बना रही हूँ चाय। और हम लोग ना कप में चाय नहीं पीते, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता ही है कि मुझे कप में चाय पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ठंडी नहीं होती और मुझे थोड़ी ठंडी चाय पसंद है। तो पालक में से भी पानी निकल गया है और उसकी देखते हैं हम क्या बनाते हैं, पालक पूड़ी या पालक की सब्जी। पालक की सब्जी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, कभी कभार खा लूँगी बट मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने स्वेटर भी पहन लिया था क्योंकि थोड़ी सी सर्दी भी लगने लगी थी। और उसके बाद चले गए थे मम्मी पापा घर पे, 1-2 लोग भी आए थे वो भी चले गए, खाना पीना खाया उन्होंने। और अभी हो रहा है इवनिंग का समय, हमारा भी डिनर हो चुका है, मतलब मैंने नहीं खाया है, सब लोगों का हो गया है। इनको मैंने दवाई दे दी है और अभी यहाँ देख सकते हो आप लड्डू को मैंने रेडी कर दिया था। जब भी टाइम मिलता है तो मैं कर देती हूँ क्रीम वगैरह लगा के, काजल वगैरह, जिससे थोड़ा अच्छा लगे उसको देखने में। और मैं देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं बच्चे का ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। और यहाँ पे इसकी शैतानी कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा शैतानी कर रहा है, देख सकते हो। ये एवरीवन गुड मॉर्निंग, सुबह का सारा काम हो चुका है, बस मैं नहाई नहीं हूँ। दूध गर्म हो गया है, इनका नाश्ता पानी हो गया, चाय हो गया, दवाई ले ली, सब कुछ हो गया, बस अब कुछ नहीं हुआ, मतलब दवाई ले ली। अब ये जा रहे हैं अपने मेरी फिजियोथेरेपी के लिए। सर्जरी को आज सही 8 दिन हो गए, 8वां दिन, मतलब लास्ट वीक इसी दिन हुआ था। तो अभी लग चला गया स्कूल, इसके लिए टिफिन बना दिया। रात में मेरी की तरफ मत झुको, अरे नहीं झुक रही यार। और रात में मैं, अरे मुझे पता है, तो तुम्हें पता है, हमें तो डर लग रहा है ना, इनको बड़ा डर लगता है, तुम्हें पता है, हमें दिख रहा है। कल परसों के मम्मी पापा आए थे, कल चले गए वो। देखो देखो ये कैसे बैट बॉल खेल रहा है, देखो इसके उससे ज्योमेट्री क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स से। हमारे टाइम पे तो ड्राम बॉक्स बोलते थे। ना फिजियोथेरेपी का टाइम हो गया तो अभी ये चले जाते हैं, तो मैं अभी चला जाऊंगा फिजियोथेरेपी के लिए। कैसा फील हो रहा है अभी? थोड़ा अभी अब थोड़ा ना मेरे पैर में ना एहसास सा होना शुरू हो गया, तो अब ना थोड़ा दर्द सा महसूस हो रहा है,
थोड़ा 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 मेरी बिंदी हर निकल गई। मोमेंट में मुझे हल्का हल्का फील होता है दर्द। अब तक ना ऐसा सुन्न सा लग रहा था मेरे को, ज्यादा फील नहीं हो रहा था, लटका रहा था तब भी ऐसे ही लग रहा था कुछ वजन सा लटक रहा था। और सब बढ़िया। बढ़िया कहाँ है? और सब बढ़िया, मतलब उसके अलावा सब बढ़िया ही है। हाँ ठीक है सब कुछ। मैं इनसे कह रही हूँ कि जल्दी सही हो जाओ, फिर सबसे पहले जाएंगे कहाँ जाएंगे बताओ? मुझे नहीं, कहाँ जाना है? अपन को जाना है माता बसैया। माता बसैया जाना है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हम गए नहीं है। देखो ये कितनी गंदगी कर रहा है यार, ये बहुत शैतान हो गया है। सोया नहीं है, सुबह का उठा हुआ है, और मेरी भी नींद, अब मैं सुबह उठती हूँ ना तो मेरे साथ ही उठ जाता है। सब्जी वाला आ गया। अब कचड़े वाला आ जाता तो मैं कचड़ा डाल के आराम से थोड़ा रेस्ट करती, क्योंकि दीदी आएंगी तब तक मैं रेस्ट करूंगी, ये चले जाएंगे। वो कितनी देर में आ रहे हैं भैया आपको लेने के लिए? देखो लड्डू, बोलो लड्डू हेलो हेलो बोल दो, राम राम बोल दो, चलो राम 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 बोलो लड्डू, सबको राम राम बोलो। जय श्री राधे, जय श्री राधे बोलो। किची कर दो सबको, किची करो, किची किची करो, किची। सॉरी बोल दो, चलो तुमने शैतानी करी थी ना सुबह गंदी गंदी, सॉरी बोल दो। आ गए भैया, भैया आ गए, बहन की आवाज आ रही है। तो मैं नहा के आई, जैसे ही आ गए थे पतिदेव, और अभी मैं उनके पैर साफ कर रही हूँ। उसके बाद मैं क्रीम लगाऊंगी, फिर ऑयल से मसाज करूंगी, क्योंकि ये चल नहीं पाते तो इसकी वजह से इनके पैरों में दर्द रहता है, तो इस वजह से थोड़ी थकान मिट जाती है। तो बहुत सारे काम होते हैं छोटे मोटे जो मैं करती हूँ, बड़े बड़े तो करती ही हूँ, क्योंकि आपको दिख रहा होगा आसपास कोई है नहीं घर में, मैं अकेली हूँ, तो मेरे अलावा कौन करता होगा, तो मुझे करना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ें मैं दिखा भी नहीं सकती, बट मैं इसलिए दिखा देती हूँ थोड़ी सी क्लिप, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बहुत बकवास करते हैं कि पतिदेव की सेवा नहीं करती, सिर्फ वीडियो बनाती है, घर के काम नहीं करती। तो आप नहीं आते हो मेरे घर का काम करने के लिए। वैसे मुझे ये आप लोगों को बोलना भी नहीं था, बट कुछ लोगों को कभी कभी बोलना भी पड़ता है, वरना वो चुप नहीं होते, बहुत बकवास करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें मैं अकेले मैनेज कर रही हूँ, आप नहीं आ रहे हो मेरे घर का कुछ भी करने के लिए, या मेरे पति का कुछ करने के लिए, समझ रहे हो। और उस वाली वीडियो के लिए रेडी रहना, अभी मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि मेरे घर पे ना गेस्ट आ रहे हैं डेली, इसलिए। तो मैं विथ नाम स्क्रीनशॉट के साथ शेयर करूँगी बस नेक्स्ट, या फिर उससे भी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ मैं फेस टू फेस आके आप लोगों से बात करूँ। तो अभी इवनिंग का समय हो रहा है, यहाँ पे बना रही हूँ मैं पालक पूड़ी, क्योंकि मेरे देवर देवरानी आए हुए हैं, तो खाने का समय हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो पालक रखा हुआ है, तो मैंने पालक की सब्जी बनाई थी, और फिर मैंने सोचा चलो पालक पूड़ी भी बना लेते हैं, दही के साथ अच्छी लगेंगी। तो मैं दही के साथ पालक पूड़ी और आलू पालक की सब्जी और रोटी, ये सारी चीज़ें बनाई हुई थी। सब लोगों ने खाना खा लिया है। तो अभी 6:30 बजे मेरे देवर देवरानी आए थे अनिल के यहाँ घूमने के लिए, तो अभी ये लोग जा रहे हैं वापस। और देखो लड्डू को भी जाना है साथ में। लड्डू बाय। और अभी मुदित की तरह मुदित के पापा को भी लग गया है चस्का वीडियो में आने का। वीडियो बनाओ, चलो मुदित बाय, मम्मी को तो ले जाओ। तो लड्डू के पापा की हालत ऐसी है, तो लड्डू कहीं बाहर जाता नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिल पाता, तो उसको कोई भी आता है ना उसके साथ बाहर जाना है, तो यहाँ पर वो जाने की जिद कर रहा था, और इतना खुश हो रहा था जैसे कि ये मुझे लेके ही जा रहे हैं। बट मैंने बोला वापस कर जाना, वो तो बोल रहे थे कि रह जाएगा क्या, मैंने बोला नहीं रह पाएगा। तो इस वजह से अभी वो थोड़ा सा घूम के फिर से वापस आ जाएगा। मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, वैसे मैं अपनी घर की चीज़ें कुछ भी शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि यहाँ पे शेयर करने से कोई मतलब नहीं है। मैं हर रिश्ते में ना अपना 100% देती हूँ, सामने से मुझे मिले या ना मिले ऐसा नहीं है, कभी कभी हर्ट भी होती हूँ बहुत ज़्यादा, बट मैं हर रिश्ते में अपना 100% तो ये बिना बताए आ गए थे, और सरप्राइज़ दिया कि हमें दोपहर में फ़ोन तो आया था कि हम लोग आएंगे, मतलब कुछ लाना तो नहीं है, तो आ गए। बस अभी जा रहे हैं वापस, 9:30 बज चुके हैं, आज 6:30 के समथिंग खाना पीना हो चुका है। बस अभी मुझे लड्डू को खाना खिलाऊंगी, लड्डू वहाँ तक गया क्योंकि लड्डू रो रहा था, तो देखो अभी वापस आता है लड्डू। A few moments later. तो एक राउंड लगाने के बाद लड्डू आ गया वापस, लेकिन वो इतना रोया था ना बहुत ज़्यादा, उसको लग रहा था मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए, क्योंकि बच्चे तो चाहते हैं कि वो बाहर घूमें, बट अब क्या करें, मजबूरी है। बस कुछ दिन की बात और है, फिर उसके पापा उसको घुमाने ले जाएंगे। मुझे तो टाइम ही नहीं मिल पाता, क्योंकि कोई ना कोई आता रहता है, तो घर में ही सारा दिन निकल जाता है, मैं बाहर भी नहीं निकल पाती हूँ। अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग का समय हो रहा है, यहाँ पे इतना मूड ऑफ हो गया। मैं चाय बना रही थी, लास्ट में ये पतीला है ना उसमें एकदम पाउडर जैसा हो गया,
मैंने देखा, फिर मैंने भैया से शिकायत करी कि आप हमें पाउडर का दूध तो नहीं दे रहे हो, तो वो मना कर रहे थे। मैंने लेकिन शिकायत कर दी है उनसे। 9 दिन हो गए ना। हाँ, कितना फ़र्क है भगवान मालिक। अभी ये पैर नहीं रख रहे हैं, अभी ज़मीन पे थोड़ी सी स्वेलिंग अभी बाकी है, वैसे तो खूब स्वेल रही है, स्वेलिंग है, सॉरी स्वेल रही है। अब एक बात बोलूँ, देखो यहाँ से इनका मांस निकाला गया है, यहाँ से, और यहाँ पे फिट किया गया है यार। यहाँ से दिमाग निकाल के यहाँ पे और आज एक कल कमेंट आया था एक कि पति की सेवा करो, वीडियो क्यों बना रही हो। तो क्या कहना चाहोगे इस बात पे कि पति की सेवा करो, वीडियो। इन्होंने रिप्लाई कर दिया, मैंने भी अच्छे से रिप्लाई कर दिया। एक्चुअली कल मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था तो मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैंने एक साथ बहुत सारी रील्स ना अपनी फेसबुक पे शेयर कर दी। नहीं तो मैंने उसको बोल दिया ना, मैंने भाई ये नहीं कर रही तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है तो मुझे फ़ोन करो। आज तक उनका कमेंट नहीं आया, वो हमारी कास्ट के ही हैं, त्यागी। चलो चलते हैं, आराम से चलते हैं, ठीक है, क्योंकि तो लड़की बैठी है यहाँ तो। क्या होता है कि हम सो भी नहीं पाते, नींद भी पूरी नहीं होती, कुछ हो नहीं पाता। फोन आ रहा है, किसका है, किसका है? हेलो, चलो गेट लगाते रहे भैया, इधर से भूल जाते हो आप। चलो ठीक है, तो अभी नो नो नो, अरे हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। लड्डू को मैंने नहला दी। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, सीढ़ियों पे बैठ जाओ, सीढ़ियों पे बैठ जाओ। लड्डू आ जाओ। नो, देखो इसको ये पहननी है, पता नहीं क्या है यार, बच्चों में बड़ों की चप्पल पहनते। वहाँ बैठ जाओ बेटा। तो लड्डू को मैंने कर दिया है रेडी। अभी 2-3 दिन से इतनी धूप हो रही है ना, बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको ऊपर से स्वेटर नहीं पहनाती, अंदर से गर्म इनर और एक टी-शर्ट। उसके बाद मैंने आज शर्ट पहनाई है इसको बहुत टाइम बाद, और आज ये मुझे थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, क्योंकि ऐसे कपड़े पहनाते हैं ना तो बच्चे बड़े लगने लगते हैं। अगर आप वैसे टी-शर्ट वगैरह शॉर्ट्स वगैरह पहनाते तो क्यूट से लगने लगती है। तो यहाँ पर ये सारी अपनी एक्टिविटी कर रहा था। मैं इसको करवाती रहती हूँ कि भूल तो नहीं गया, थोड़ा बहुत भी समय मिलता है तो मैं इससे करवाती हूँ। तो मैं कह रही थी भगवान जी की जय जय कर लो, फिर ये जय जय करने लगा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने लंच वगैरह किया था, थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी। अभी इवनिंग का समय हो रहा है और यहाँ पर मैं एक्सरसाइज कर रही थी इनकी, और थोड़ी सी पैर भी दबा रही थी, क्योंकि मैंने बताया ना चलते नहीं तो पैरों में दर्द होता है हल्का हल्का, और डॉक्टर ने बोला है कि आप डले रहते हो ना तो भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये करते हैं, साथ में इनकी मीटिंग्स वगैरह है, ऑफिस का काम तो करना ही पड़ेगा। 8 दिन की छुट्टी ली थी इन्होंने, उसके बाद मीटिंग्स वगैरह रहती हैं तो ये कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो कैसे क्या होगा ना। हमारे पास तो यही है जो भी है, तो इतने सारे पैसे लगे हैं, बच्चे के फीस, इतने सारे खर्चे, तो करना ही पड़ता है सारी चीज़ें। और यहाँ पे किसी का कॉल आ गया तो ये कर रहे थे बात किसी से फ़ोन पे, और मुझे आज थोड़ा अंदर से अच्छा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। और हम लोग शाम को ऐसे बैठते हैं ना, वैसे तो कोई ना कोई आता ही रहता है, ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, बट थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो हम लोग आपस में बैठ के चाय पीते हैं, बातें करते हैं, टीवी चलती रहती है, बच्चे भी खेलते रहते हैं, तो थोड़ा अच्छा माहौल होता है। कभी कभी शाम के समय हम लोग भजन चला देते हैं, सुबह तो मैं डेली चलाती हूँ, जिससे ना पॉजिटिविटी आती है, इसलिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में अब आजकल चल रही हैं। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, नेक्स्ट वीडियो या उससे भी नेक्स्ट वीडियो में मैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आप नाम लो, तो अब मैं नाम के साथ शेयर कर दूंगी, स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी, कि जो जनाब बोल रहे थे कि मैं पति की सेवा नहीं करती हूँ, मैं घर के कोई काम नहीं करती हूँ, सिर्फ वीडियो बनाती हूँ, तो आप आ जाइए अगर आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है। तो वैसे अनिल ने उनका बहुत अच्छे से रिप्लाई दिया था, मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि क्या रिप्लाई दिया था। तो ये सारी चीज़ें भाई आप देख रहे हो वीडियो में तो दिख ही जाता होगा ना कि
मैं क्या कर रही हूँ या कोई और है मेरे घर पे, तो करना मुझे ही है ना। तो लोग कितना मुंह चलाते हैं ना दूसरों की लाइफ में, कितना इंटरफेयर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। नाटक देखो, ये लड़का इतना दुखी कर रहा है ना, मेरे हाथ में वो हो गया है। तो डॉक्टर को दिखाने गई थी और देखो मेरा ट्यूब लेके और यहाँ चुप के बैठ जाता है। इसकी फेवरेट जगह है बचपन से। सही से बैठ जाओ, चलो बताना कहाँ हुई था, बताना कहाँ हुई था। रूठ गया, ये रूठ गया। क्या हो गया लड्डू, क्या हो गया? रूठ, सो जाओ सो जाओ, रूठ गया, सो जाओ सो जाओ। ये रूठना सीख गया है, पता नहीं कहाँ से। इधर देखना, चलो मम्मा जा रही है, चलो घूमने।